प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में सियासत के खेल में अब मोहरे बिछाने शुरू हो गए हैं। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जो बीजेपी को महागठबंधन से दो हाथ करने में मददगार साबित होने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अपरोक्ष रूप से ही सही भाजपा को एक और चिराग मिल गया है। ऐसा इसलिए कि पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति करने वाले पूर्व एमएलसी रामबदन राय ने एक पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद बेगूसराय से अपने दम पर फाइट करेंगे। रामबदन राय की इस घोषणा ने फिलहाल महागठबंधन के दिग्गजों का होश उड़ा डाला है। खासकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का। पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर रामबदन राय ने बेगूसराय से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए यह कह डाला कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कार्यकाल में अति पिछड़ों की हकमारी हुई। इतना भर ही नहीं, उन्होंने कर्पूरी जनता दल के नाम से एक नई पार्टी भी बना ली है। उन्होंने कहा कि उनकी नई पार्टी का लक्ष्य अति पिछड़ों का अधिकार दिलाना है। रामबदन राय के मुताबिक वर्ष 2015 में महागठबंधन सरकार ने तेली, दांगी सहित कई अन्य मजबूत पिछड़ी जातियों को अति पिछड़ों की सूची में शामिल करा दिया। इस कारण जननायक कर्पूरी ठाकुर के वास्तविक अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है। पंचायती राज, नगर निकाय, बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी नौकरियों पर बाद में शामिल हुई अत्यंत पिछड़ी जातियां कब्जा कर रही हैं। इससे राज्य सरकार के समावेशी विकास के नारा का भी पोल खुल रहा है। रामबदन राय की पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। खुद बेगूसराय से चुनाव लड़ने की बात भी कही है। रामबदन राय पिछड़ा अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते रहे हैं। धानुक और ढांड जाति में इनकी विशेष पकड़ मानी जाती है। ये जहां कहीं भी उम्मीदवार देंगे, इनकी जाति का जितना भी सपोर्ट मिले वो महागठबंधन के वोट बैंक से कटकर ही मिलेगा। ये सीधा सीधा भाजपा को लाभ पहुंचाने जा रहा है। रामबदन राय ने अपने लड़ाकू तेवर का परिचय 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में भी दी थी। पहली बार बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव कृष्ण शाही के विरुद्ध लड़े थे और बहुत कम मतों से हारे थे। तब ये कहा जाता था कि रामबदन राय चुनाव जीत गए थे। ये तो स्वर्गीय राजो सिंह का प्रभाव कह लीजिए, जिन्होंने सब जगह से हारते आ रहे कृष्णा शाही की अपनी क्षेत्र से चुनाव जीतने में मदद की थी। सबसे ज्यादा परेशानी तो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को होने जा रही है। ऐसा इसलिए कि मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ना और जीतना आसान नहीं होने जा रहा है। भाजपा की बढ़ती पैठ का गवाह उपचुनाव मोकामा का परिणाम रहा, जहां 3000 वोट पाने वाली भाजपा 63,000 वोट हासिल की। अब रामबदन राय ने पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने की घोषणा कर मुश्किल को और भी बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए कि आज का मुंगेर लोकसभा कभी बेगूसराय लोकसभा के रूप में जाना जाता था। तब रामबदन राय कांग्रेस की उम्मीदवार कृष्णा शाही के खिलाफ बेगूसराय से चुनाव लड़े थे। वहीं दूसरी ओर रामबदन राय का गृह क्षेत्र मुंगेर लोकसभा के अंदर ही आता है। अगर वो बेगूसराय कहने का मतलब नया मुंगेर है, तब तो उनका सीधा टक्कर ललन सिंह से होगा। अगर बेगूसराय का मतलब नया बेगूसराय है, तो उनके चुनाव में उतरने से संघर्ष त्रिकोणात्मक हो सकता है, जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है। अब मुंगेर लोकसभा उनका गृह क्षेत्र है, तो अगर खुद नहीं लड़ेंगे तो किसी को खड़ा कर ललन सिंह की लड़ाई को कड़े संघर्ष में डाल सकते हैं। परोक्ष कहले या अपरोक्ष रूप से ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के खड़े रहने से जो भी मुस्लिम वोट कटता है, उसका फायदा भाजपा उम्मीदवार को होता है। विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा ने उम्मीदवार देकर जदयू को सदन में तीसरे नंबर की पार्टी बना डाला। अब रामबदन राय जिस कर्पूरी जनता दल का गठन कर चुनाव में उतरने जा रहे हैं, उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। अब महागठबंधन को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ओवैसी, चिराग और रामबदन राय फैक्टर कितना प्रभावित करेगा, ये तो समय के गर्भ में है। मगर फिलहाल रामबदन राय ने महागठबंधन के लिए परेशानी तो बढ़ा ही दी है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।